दिवाली करीब थी। रोशनी, मिठाइयों और सजावट की गूंज पूरे गांव में थी। लेकिन इस बार शिवानी और पूजा दीदी ने ठान लिया था कि वो कुछ अलग करेंगी, कुछ ऐसा जो पूरे मोहल्ले में चर्चा बन जाए और माँ की वो अधूरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए जो पिछले साल दिवाली से पहले रह गई थी। सुबह से ही घर में सफाई चल रही थी, दीवारों पर दीपों की लड़ी और हवा में खुशबू। लेकिन दोनों दीदियों के दिमाग में कुछ और चल रहा था, एक अनोखी रंगोली जो सिर्फ रंगों की नहीं, यादों की बनने वाली थी। शाम होते ही पूजा दीदी ने घर की सबसे छोटी रीना को आवाज दी, अरे रीना, जरा इधर आ, आज हम तेरे साथ एक गेम खेलने वाले हैं। रीना मुस्कुराई, फिर से कोई तुम्हारा सरप्राइज वाला नाटक? शिवानी बोली, नहीं, इस बार कुछ सच में खास है, बस आंखों पर पट्टी बांधनी है। रीना पहले हिचकिचाई पर आखिर हंसकर तैयार हो गई। फिर दोनों दीदियों ने प्यार से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे धीरे धीरे आंगन तक ले गईं। जमीन पर पहले से कुछ फैला था, रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ, गुलाल और कुछ अधूरी आकृतियाँ जो सिर्फ पूजा और शिवानी समझ सकती थीं। शिवानी बोली, रीना, अब बस अपने दिल की सुन और हाथों से खुशियाँ उड़ा जैसे माँ हंस रही हो। रीना ने आंखें बंद रखी, हाथों में रंग भरे और हवा में बिखेरने लगी। चारों तरफ रंग उड़ने लगे और धीरे धीरे वो अधूरी आकृति पूरी होने लगी। करीब आधे घंटे तक सब खामोश रहे, सिर्फ पंखुड़ियों की सरसराहट और दियों की हल्की रोशनी थी। फिर पूजा दीदी बोली, बस अब नीचे बैठ जा, लेकिन पट्टी तब तक मत खोलना जब तक हम ना कहें। सन्नाटा छा गया। दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थीं। शिवानी बोली, क्या तू सोचती है माँ की रंगोली बन पाएगी? पूजा ने गहरी सांस ली, आज अगर यह बन गई तो हमारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। साथियों, अब सच्चाई सामने आई, ये कोई आम रंगोली नहीं थी। ये उस माँ की याद में बनाई जा रही थी जो पिछले साल दिवाली से ठीक एक हफ्ता पहले दुनिया छोड़ गई थी। माँ को रंगोली बनाना बहुत पसंद था। जाते जाते उन्होंने कहा था, अगली दिवाली पर मेरी बेटियां ऐसी रंगोली बनाएं कि मैं ऊपर से भी मुस्कुरा उठूं। लेकिन माँ की आखिरी रंगोली अधूरी रह गई थी क्योंकि तब वो बीमार थीं और दवाइयों के पैसे तक नहीं थे। उस अधूरी रंगोली को अब बेटियां अपने हाथों से पूरा कर रही थीं। रंगों में आंसू थे, हर डिजाइन में यादें, हर मोड़ पर एक अधूरी सांस। धीरे धीरे वो रंगोली तैयार हुई, ऐसी कि देखने वाला रुक जाए, ऐसी कि महसूस हो जैसे माँ वहीं खड़ी हो, मुस्कुराती हुई अपनी बेटियों को आशीर्वाद देती हुई। साथियों, माँ हमेशा कहा करती थी, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है कोशिश छोड़ देना और अपनी इज्जत का ख्याल न रखना। और आज शिवानी और पूजा ने साबित कर दिया कि मेहनत और प्यार से बनाई चीज किसी खरीदी हुई सजावट से लाख गुना खूबसूरत होती है। रंगोली अपूरी हो चुकी थी। दीपों की लौ उस पर पड़ते ही जैसे माँ का चेहरा चमक उठा। दोनों बहनों की आंखों में संतोष और गर्व था। अब बस एक सवाल बाकी था, क्या माँ की आत्मा सच में मुस्कुरा उठी होगी? मुझे लगा है हाँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, गर्लफ्रेंड के लिए तो सब लाइक करते हैं। आज देखते हैं देश के लिए कौन लाइक करता है। साथ ही कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। रंगोली सिर्फ रंगों से नहीं बनी थी, वो बनी थी प्यार, याद और आत्मसम्मान की मिट्टी से।